अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहते हैं डिटरमाइन इफ ऑल द पॉइंट्स। इसमें हमें डिटरमाइन करने हैं कि जो सारे पॉइंट्स है कि क्या एक कॉलिनियर है कि नहीं है। ठीक, सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉलिनियर हम किसको कहते हैं। सोल्यूशन में ही मैं दिखाऊंगा कि हम कॉलिनियर किसको कह सकते हैं। जिस तरीके से the sum of the lengths the sum of the lengths of any two line segments is equal to the length of the third line segment, the third line segment। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि मैंने कहा द सम ऑफ द लेंथ्स, जो सम होगा लेंथ्स का दो लाइन सेगमेंट्स का वो बराबर होगा जो लेंथ होगी थर्ड लाइन सेगमेंट की, उसके बराबर जब वो होगी, ठीक, लाइन सेगमेंट का, देन ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। देन ऑल three points are कॉलिनियर। अब जाके हम कह सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट्स है, हाँ, ये कॉलिनियर है। तो इस ऊपर ही मैंने आपको इसमें दिखाया पहली क्वेश्चन में कि कब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ ये कॉलिनियर है। अब जाके जब हम क्वेश्चन पे आएंगे, अपने क्वेश्चन पे, ठीक, तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम कंसीडर करेंगे कि ये जो हमारे तीन पॉइंट्स हैं, जैसे कि ए, हम इसको ए जो है 1,5 इसके बराबर रखेंगे, ठीक। इसी तरीके से जो बी है वो रखेंगे -2, -11 एंड जो सी है वो रखेंगे जो बी है वो है 2,3 एंड जो सी है -2, -11। ये हमारे इसमें तीन पॉइंट्स हैं, ठीक। इन तीन पॉइंट्स की अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगी, ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे इनके बीच, इन पॉइंट्स की, से, जैसे कि हम कह सकते हैं इसमें जो पॉइंट्स बन सकते हैं, इसमें वो पॉइंट्स कौन से बन सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं AB, BC एंड CA। ये हमारे तीन इसमें आ जाएंगे, ठीक। जैसे कि जो इससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था उसमें हमारे दो पॉइंट्स थे, उन दो पॉइंट्स में हमने क्या किया, ए और बी, और पहला और जो दूसरा था हम उसमें वैल्यूज देखते, x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है। गोया के दो पॉइंट्स तब हमें चाहिए थे, अभी भी हमें दो पॉइंट्स चाहिए ताकि हम इन तीनों को अलग अलग निकाल सके और उनके वैल्यूज देख सके, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है कि कॉलिनियर है कि नहीं। हम इसमें देखेंगे कि क्या ये दो पॉइंट्स इसके बराबर है, क्या कोई भी पॉइंट इसके बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसमें देख लेना है वही कि जो हमारे इन दो लाइन सेगमेंट से क्या वो तीसरे के बराबर है कि नहीं, वही हमें देखना है कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है। उसके लिए हमें इनके वैल्यूज निकालने होंगे, तो वैल्यूज निकालने के लिए हमें दो चाहिए। हम क्या कर लेंगे, पहले ए और बी को कर लेंगे, ठीक इस तरीके से, फिर बी और सी को, फिर सी और ए को करेंगे, और इस तरीके से इन तीनों के वैल्यूज हम निकालेंगे। जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखाऊंगा,
जैसे कि अगर हम लेंगे इसमें पहला जो है ए बी, ठीक, अगर हम ए बी का इस्तेमाल करेंगे, अगर ए बी ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद रहे कि लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था कि जो हमारी डिस्टेंस फार्मूला वो किसके बराबर होती है। यहाँ पर मैं लिखूंगा जो हमारी डिस्टेंस फार्मूला है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारी डिस्टेंस फार्मूला है। और उस दफा मैंने कहा था कि जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं। अगर हम पॉइंट्स की बात करेंगे x1 y1 x2 y2, जैसे कि ये x1 y1 x2 y2, देखो अगर हम यहाँ पे a b लेंगे, a b इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक, इसके नीचे अब हम वैल्यू देंगे, वैल्यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट मैं रफली यहाँ पे दिखाऊंगा। मानिए कि ये हमारा x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। इन रफली मैं दिखा रहा हूँ, ठीक, ताकि यहाँ पे आपको ये लाने में आसानी हो जाए। जैसे कि हमें x2 चाहिए, वो है कि x2 जो यहाँ पर है x1 y1, सॉरी यहाँ पे आ जाता है x1 y1 और x2 y2, इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक, x1 y1 x2 y2 आ जाते हैं ये पॉइंट्स। अब जाके हमें यहाँ पे x2 चाहिए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इस तरीके से चाहिए। अगर हम x2 की बात करेंगे दैट मीन्स 2 चाहिए, वो 2 हम यहाँ पे लाएंगे, ये माइनस ऐसे ही नीचे आएगा। फिर x1 की बात है, ठीक, x1 यानी कि 1 चाहिए, हो गया इसका स्क्वायर, प्लस उसके बाद y2 चाहिए, y2 हमारा 3 है, माइनस ऐसे ही नीचे आएगा, और जो हमारा y1 है वो 5 है का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे ए बी जो है 2 माइनस 1, वहां से 1 आएगा, रूट ऐसे ही 2 माइनस 1 वहां से 1 आएगा, और स्क्वायर प्लस ऐसे आ जाएगा। अगर हम 5 को 3 करेंगे कम तो वहां से -2 आएगा, एंड स्क्वायर ऐसे आएगा, ठीक। उसके बाद 1 का स्क्वायर वो 1 ही आएगा वापस, प्लस 2 2 आर 4, एंड माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल। जैसे कि अगर हमारे पास ये जो -2 है ये 2 दफा है, ऐसे -2 इंटू -2, 2 2 आर हो जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ कि वहां से आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अंडर रूट 5, यानी कि जो अंडर रूट 5 है ये हमारे ए बी का वैल्यू आ गया, ठीक। फिर से बताता हूं यहाँ पर पहले पॉइंट को, हमें ए बी चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स लिए, ए बी, बी सी एंड सी ए। जब हम ए बी की बात करते हैं, ए और बी यानी 2 पार्ट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक। 2 पॉइंट्स में मैंने दिखाया कि ये हमारा x1 y1 x2 y2 होता है, लेकिन जो हमारे डिस्टेंस फार्मूला है वो इस तरीके से कुछ है। तो इस तरीके से फिर जाके मैंने वैल्यूज दी और इसका जो निकला वो अंडर रूट 5 निकला। इस तरीके से इसके बाद हम करेंगे BC, देखेंगे कि BC का वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक। BC में भी इसी तरीके से जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको अप्लाई कर लेना है, लेकिन अब की दफा हम क्या कर लेंगे काम, इस तरीके से कुछ B और C, यानी कि इस दफा जो x1 y1 ये होगा एंड x2 y2 ये होंगे, ठीक। x1 y1 x2 y2 इस तरीके से होंगे, क्योंकि B और C की बात है अब की दफा इन 2 पॉइंट्स की। x2 चाहिए, दैट मीन्स -2, ठीक, और फॉर्मूला का माइनस ऐसे ही। x1 चाहिए यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद चाहिए y2 यानी कि -11 माइनस इसी तरीके से अपना, उसके बाद चाहिए y1 यानी कि 3 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 2 2 अगर हम देखेंगे ये -2 है, -2 एंड माइनस माइनस हो गया प्लस, हो गया यहाँ पे -4 का स्क्वायर, प्लस ऐसे आएगा। उसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि ये आ जाएगा
14, क्योंकि 11 एंड 3 हो गए 14 का स्क्वायर। उसके बाद इसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, यानी कि -4 इंटू -4, 4 4 हो जाएगा 16, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस। ओके ठीक। तो उसके बाद है -14 इंटू -14, जब हम -14 इंटू -14 करते हैं, 14 इंटू 14 आ जाता है हमारा 196, ठीक, वो आ जाता है 196। उसके बाद इन दो का हम प्लस करेंगे, 6 6 हो गया 12, 2 1 कैरी आ जाएगा, 10 9 10 एंड 11 1, यानी कि 212 जो हमारा है √212, ये हमारे इस जो है BC का वैल्यू आ जाएगा √212। फिर जाके में हमारा तीसरा पॉइंट हमें कर लेना है, ठीक। हम तीसरा पॉइंट ऊपर कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा है CA अब हम यहां पे करेंगे CA। इसमें भी बराबर देखो, इससे पहले की दफा हमने इन दो पर ये लिखा था, अब की दफा C और A है, ठीक। यानी कि इस दफा x1 y1 x2 y2 ये नंबर्स आ जाएंगे, C और A की बात है, ठीक। इस दफा की अगर हम बात करेंगे, अगर हमें चाहिए x2 यानी कि 1 माइनस x1 चाहिए, ठीक। x1 हमारा -2 है, -2 का स्क्वायर, ठीक। x1 y1 x2 y2, तो उसमें जो हमारा x2 चाहिए था, x2 1 है, और हमारा x1 जो है वो -2 है, दैट मीन्स यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद फॉर्मूला का प्लस, उसके बाद y2 चाहिए 5 है, माइनस y1 चाहिए -11 है का स्क्वायर। उसके बाद 1 ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस हो गया +2 का स्क्वायर। उसके बाद 5 ऐसे लिखेंगे, पहले माइनस माइनस हो गया +11 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद 2 एंड 1 हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस 5 एंड 11 हो गया 16 का स्क्वायर। यहां पर हम नीचे लिख देते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे 3 दो दफा है, 3 का स्क्वायर 3 3 हो गया 9 प्लस, और जो हमारा 16 इंटू 16 वो हो जाता है 256। अब इन दो को आपस में हम प्लस करेंगे, वो आ जाएगा 5 6 2, यानी 256 जो है 256 वो हमारा इसमें 265 इसका है, और +9 करेंगे 265 हमें इस तीसरे का वैल्यू आ जाता है। सो दैट हमने देखा, एक तो √5 √212 एंड √256 तीनों अलग अलग वैल्यूज इसमें है, ठीक। अगर हम वैल्यूज से देखेंगे, सिंस हम कह सकते हैं सिंस कॉमा जो हमारा AB प्लस BC है, AB प्लस BC वो बराबर है ही नहीं CA के। अगर हम देखेंगे ये डिफरेंट वैल्यूज है, अगर हम इन दो का भी प्लस करेंगे, प्लस करने के बावजूद भी हमारा जो तीसरा वो बराबर नहीं आएगा। √5 और √212 इनका वैल्यू तीसरे के बराबर हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन के पहले ही में मैंने आपसे कहा कि जब इसके बराबर है नहीं, अगर, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 पॉइंट्स अगर होंगे तीसरे के बराबर हम कॉलिनियर कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट्स है तीसरे के बराबर है ही नहीं, तो ये कॉलिनियर नहीं हो सकते। सो दैट हम कह सकते हैं इसमें देयरफॉर द पॉइंट्स
पहले मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। Therefore, the points 1,5, 2,3 and -2, -11 हम कह सकते हैं और नॉट कॉलिनियर कि ये कॉलिनियर नहीं है, और नॉट कॉलिनियर, ये कॉलिनियर नहीं हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन के इब्तिदा में ही क्या जो पहले 2 पॉइंट्स होंगे अगर वो तीसरे के बराबर होंगे तब जाके हम कह सकते हैं हाँ ये कॉलिनियर है, लेकिन ये 2 पॉइंट जो है ये तीसरे के बराबर नहीं हो सकते, सो दैट और नॉट कॉलिनियर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आप कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।